हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो हमको यकीन है आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपने 11th की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हम लोग करेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 5 करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो जैसे कि परमाणु, सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु 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 एटम क्या होता है। परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द परम, परमाणु जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है परम, एक होता है परम और एक होता है अणु। परम और अणु यानी कि परमाणु जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन देख लो। कितना सुंदर लग रहा है सुबह से घर। जैसे कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है परम और एक होता है अणु। परम का मतलब होता है कि परम यानी कि छोटा, यानी कि हम इसे यानी कि लघु बोल सकते हैं या परम बोल सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो होता है एक छोटा अणु होता है। परमाणु एक छोटा अणु होता है। परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। कुछ कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु कुछ यानी कि छोटे छोटे कण यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक परमाणु का यानी कि एटम का निर्माण होता है। परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु यानी कि परमाणु बोले तो परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण होता है। परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है। परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन से कण हो सकते हैं। तो परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु जो होता है कुछ कणों से मिलकर यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन हो गया। ठीक हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को E निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इनका ये व्यवस्थित कैसे होते हैं। परमाणु हो उनके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में होते हैं यानी कि बीच में होते हैं, मध्य में। इनके चारों तरफ बाहरी कक्षाएं होती हैं। इनकी चारों तरफ क्या होता है, बाहरी कक्षाएं होती है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, नाभिक में होते हैं। अब इनके ये बाहरी कक्षा होती है, हो गई कक्षा, ये हो गई कक्षा यानी कि ऑर्बिट, ये हो गई कक्षा, हो गई ये हो गया नाभिक यानी कि ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षा के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा के बाहर जो होते हैं चक्कर काटते हैं। तो यही होता है परमाणु। परमाणु क्या होता है कि परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनकी जो बाहरी कक्षा होती हैं, उनकी जो बाहरी लेयर्स होती है उस पर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। जैसे कि हम सौर मंडल मान ले, सौर मंडल में क्या होता है, सूर्य जो होता है एक जगह अपने स्थायी रहता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रह जो होते हैं चारों तरफ उनके ग्रह क्या चक्कर काटते हैं। सूर्य के चारों तरफ
चक्कर काटते हैं, कौन, ग्रह काटते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है बढ़िया आराम से नाभिक में बैठा रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, यानी कि चारों तरफ घूमता रहता है। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे कि परमाणु क्रमांक के बारे में देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक के लिए जैसे कि हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये ठीक है। अब मान लीजिए क्या है ये परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बा। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु क्रमांक आखिर होता क्या चीज है, यानी कि किसी भी तत्व को एक व्यवस्थित ढंग से, किसी भी तत्व को एक व्यवस्थित ढंग में रखने के लिए उनके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या का चूज करते हैं, यानी कि किसी भी तत्व को एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए उनको हम एक नंबर का यूज करते हैं, वही होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। ये क्या होता है कि किसी भी तत्व को व्यवस्थित या मतलब किसी भी तत्व को व्यवस्थित ढंग से यानी कि अल्टरनेट रखने के लिए उनके हम मतलब एक नंबर का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि जेड इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जेड जो होता है यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब परमाणु क्रमांक से हमको एक चीज समझ में आ गई कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना उनके परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक बा। अब ये कैसा ये मतलब किस चीज में होता है कि उदासीन परमाणु में देखने को मिलता है। हमेशा उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब और परमाणु क्रमांक सेम होता है। ये कहाँ होता है, मतलब उदासीन परमाणु। अब आप लोग बोलोगे कि उदासीन परमाणु क्या होता है। उदासीन परमाणु होता है जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता ना निगेटिव चार्ज होता है, एकदम आलस की तरह, एकदम मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं होता, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, एकदम उदास जो रहते हैं, हमेशा न किसी से बोलना न बात करना, ऐसे लोगों के पास उदासीन मतलब उदास जो होते हैं उनके पास ना पॉजिटिव चार्ज होता ना निगेटिव चार्ज होता, न उनके पास दोस्त होते न यार होते न कोई भी होता, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि उदासीन परमाणु में देखने को मिलता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यदि हम मतलब देखें तो जैसे कि यदि और दूसरे लोगों को देखें, जैसे मान लीजिए अपने कई दोस्तों को देखेंगे तो क्या होगा, उनका किसी न किसी से संबंध होता है, दोस्त हैं यार हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन दान करने मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, यानी वो अपनी बातें दूसरों को बता सकते हैं। पर क्या होता है, जो उदासीन होता है, जो उदास लोग होते हैं तो अपनी बात को अपने ऊपर लिए रहते हैं, ना किसी से बोलना ना किसी से बताना। ये चीज आप लोग समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि कार्बन, ठीक बा। ये क्या है, कार्बन है। अब इसमें कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। आप लोगों को मतलब पर ये तत्व एलिमेंट्स जो होते हैं 20 तक तो जरूर, परमाणु क्रमांक 20 तक आप लोगों को तत्व याद रखना चाहिए ही। ये
11th तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 20 तक, अगर 20 तक आप लोगों ने याद कर लिया तो यानी कि सेटल है, यानी कि पेपर में इससे बाहर आता भी नहीं कुछ। अगर पूछेगा भी तो वहां पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार वगैरह ये सब दे रखता है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या कार्बन का यदि परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कार्बन का प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर 6 होती है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, यानी कि यहाँ से थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से। हाँ। अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, 2 मिनट। अब हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? पर एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान यानी कि किसी परमाणु का द्रव्यमान, यानी हम सिंपल से समझ सकते हैं कि कोई भी परमाणु है उनका द्रव्यमान जो होता है परमाणु द्रव्यमान है। कोई भी एटम है जिनका मतलब उसका परमाणु, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान होता है। इसमें हम इसको डिफिनेशन, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से। परमाणु मतलब परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल ए से। इसकी मात्रक, इसका मात्रक जो होता है मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? एएमयू। इसका मात्रक एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एएमयू को फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। अब इसे हम एक यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू यानी कि यूनिफाइड, यू यानी कि यूनिफाइड मास। हाँ, यूनिफाइड मास हो गया, ठीक है। यू से मतलब परमाणु द्रव्यमान को हम एमयू से रिप्रेजेंट, एमयू से परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होते हैं एमयू भी होती है, और परमाणु द्रव्यमान को हम यूनिफाइड यू से भी वो करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब यू भी इसकी इकाई होती है, यूनिफाइड मास यानी कि एकीकृत द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? एकीकृत द्रव्यमान, परमाणु एकीकृत यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर भी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फिर सल्फर, सल्फर के बाद सल्फर, क्लोरीन आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन आर्गन, क्लोरीन आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्रिप्टन, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। यानी कि परमाणु क्रमांक कितने तक है? 1, परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1 हुआ, परमाणु क्रमांक 1 यानी कि ये जेड, परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये 7, यहाँ ऑक्सीजन 8 हुआ, फ्लोरीन 9 हुआ, नियान 10 हुआ, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक बा? हाँ, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम एएमयू, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी या तो फिर हम यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसको परमाणु क्रमांक, यदि आप लोगों को 20 तक का परमाणु क्रमांक के मतलब 20 तक के पूरे तत्व याद हैं, तो परमाणु द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे कि इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं थोड़ी सी। परमाणु क्रमांक 20 तक, ये मतलब जो ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक सिर्फ 20 तक ही लगेगा। आप लोगों को 11th वालों को सिर्फ 20 तक ही, ज्यादा जरूरत भी नहीं होती 11th में, यानी कि 20 तक ही आप लोगों को याद करके जाना है। कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए। अब देखेंगे जैसे कि परमाणु के जैसे कि यदि 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 परमाणु क्रमांक सम संख्या हो, यदि परमाणु क्रमांक, वीडियो कट तो नहीं रही, स्क्रीन हाँ हाँ। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या है, तो इसका जो फार्मूला होगा, परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का फार्मूला A बराबर में 2n होगा। यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने का फार्मूला क्या होगा? A बराबर 2n होगा। यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने का फार्मूला A = 2n+1 होगा। 2n+1। यदि सम संख्या है तो A बराबर 2 × n होगा, यदि विषम संख्या है तो A बराबर 2 × n+1 होगा। ठीक है, अब ये जो नियम, ये ट्रिक है, तो सिर्फ 20 यानी कि परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होगा। इसके आगे कुछ और ही नियम लागू होता है। तो यहाँ तक मतलब 11th के छात्रों को मतलब परमाणु क्रमांक 20 तक ही ये ट्रिक काम करेगी, इसके आगे नहीं काम करेगी ना। आप लोग लगाइएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि इसका देख लें परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। हाँ, इसका हीलियम का देखें, जैसे कि परमाणु क्रमांक अगर 2 सम और विषम थोड़ा देख लेते। सम संख्या
सम संख्या और विषम संख्या, विषम, ये चीज तो आती ही होगी, लोग पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सम और विषम, सम जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 ये हो गए। विषम यानी 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये विषम हो गई और ये सम हो गए। ठीक है, अब इसमें अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन है। ये जो होते हैं एक्सेप्शन के हैं, यानी कि अपवाद हैं। इनमें जो है ये चीज, ये ट्रिक जो होता है इनमें काम नहीं करता, ये एक्सेप्शन में आते हैं, यानी कि अपवाद में आते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग किसी एक का देखते हैं, जैसे कि एक का है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होगा? तो जैसे कि हीलियम, हीलियम है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, 2 है, इसका 2 है, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर, इसका 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो ए बराबर 2 इंटू, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। इसका परमाणु क्रम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा। परमाणु भार इसका 4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि किसी विषम संख्या का देख ले, जैसे सोडियम, सोडियम है ना, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, अब इसका हम परमाणु भार निकालना है, तो ए बराबर होता है 2n 2 मल्टीप्लाई n, यानी कि 11, n प्लस 1 कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस 1 23, 23। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा 23 हो गया, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 हो गया। यानी कि अगर सम संख्या है तो आपको डबल कर देना है, यदि विषम संख्या है तो डबल करके एक और जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्शन का है, हाइड्रोजन अपवाद है, इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो एक होता है, एक ही होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। उसी प्रकार हीलियम का देखें, हीलियम का कितना होगा? हीलियम, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? यानी सम संख्या, 2 सम संख्या है, तो इससे हम 2n है ना, 2n का फार्मूला ए बराबर ए मल्टीप्लाई ए मतलब इक्वल टू 2 इंटू एन होगा, यानी कि 2 इंटू एन, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 होगा। इसका ये लिथियम है, ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, इसका 2n प्लस 1 का फार्मूला, यानी कि 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा और एक 7। लिथियम का हाँ 7 हो गया। उसी पर बेरिलियम, ये जो बेरिलियम हो ये सम संख्या है, तो 4 का डबल 8 होगा, 4 का डबल 8 हो गया। ठीक है, अब बेरिलियम, बोरान, बोरान 5 है, ये विषम संख्या है, तो इसका डबल करेंगे और एक जोड़ेंगे, यानी कि 5 दूना 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, ओहो एक्सेप्शन, इसका जो है बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम यहाँ पर अपवाद है, बेरिलियम एक अपवाद है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 9 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 9 होता है। अब कार्बन, कार्बन जैसे कि कार्बन एक सम संख्या है, ठीक है, कार्बन सम संख्या है तो इसका डबल हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, 7 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2n प्लस 1 करते हैं, पर यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में, हाँ नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन एक अपवाद होता है, इसका जो होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 14 होगा, 14 AMU, 14 AMU यानी कि 7, इसका 14 AMU हो गया। ऑक्सीजन को उसी तरफ ऑक्सीजन का देखिए, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक सम संख्या है, ऑक्सीजन का सम संख्या है, तो इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका डबल हो जाएगा 16। इस फ्लोरीन जैसे 9 है, तो इसका 2n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 1 19। इसका जैसे ये 10 सम संख्या है, तो 10 का हो जाएगा डायरेक्ट 20। 11 के सोडियम, सोडियम 11 है, तो इसका डबल प्लस 1 कर देंगे, 2n प्लस 1 करेंगे, यानी कि 11 दूना 22 प्लस 1 23, 12 दूना 24 हो गया, ये 13 है, तो 13 का डबल करेंगे तो 26 प्लस 1 27। सिलिकॉन का यहाँ पर 14 है,
14, सिलिकॉन का 14 है, तो 14 सम संख्या है तो इसका डबल करेंगे, 14 दूनी 28, 1 29 हो जाएगा। और यहाँ फास्फोरस 15 है, 15 एक विषम संख्या है तो 2n+1 लगेगा फार्मूला, यानी कि 15 दूना 30 और 1 31, 31 हो गया। उसी प्रकार सल्फर जो होता है एक सम संख्या है, तो सल्फर सम संख्या है तो इसका 16 परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है सल्फर, तो 16 दूना इसका डबल कर देंगे, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 32। अब ये क्लोरीन का 17 हो, क्लोरीन का 17 है तो ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, तो इसीलिए इसका 35.5 होता है, इसका 35 इसका क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान हुआ 35.5 हो गया। उसी प्रकार आर्गन है, आर्गन 18 है, आर्गन का 18 है तो इसका क्या होगा 18, इसका मतलब जो परमाणु द्रव्यमान होगा ये होगा 40 है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 हो गया। और पोटेशियम 19 है तो इसका 19 यानी कि विषम संख्या है, तो 19 दूना 38 प्लस 1 39 हो गया। और कैल्शियम सम संख्या है तो 2n हो जाएगा, a बराबर a इक्वल टू 2 × n हो जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 हो जाएगा, कैल्शियम 40 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये चीज यहाँ पर ये ट्रिक यूज हुई, यानी कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। यदि आपको परमाणु क्रमांक याद है तो परमाणु द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही करना है, इसके आगे नहीं करना है, अन्यथा लंका लग जाएगी, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक आपको 20 तक ही इस ट्रिक का यूज करना है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये चीज हो गया, तो यानी कि परमाणु क्रमांक हो गए, प्रोटॉनों की संख्या हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे देखते हैं, प्रोटॉन को कैसे देखते हैं, और यह परमाणु क्रमांक कैसे चेक करते हैं, परमाणु भार कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन की, परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। n0, न्यूट्रॉन को हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, अब परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान भी निकाल लिया। अब ठीक है, परमाणु द्रव्यमान से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान जैसे कि परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान से अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन यानी कि n0, न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन हो गया। अब जो होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए n0 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, परमाणु द्रव्यमान a माइनस में z, यानी कि परमाणु क्रमांक a माइनस में z, यानी कि न्यूट्रॉन n0 बराबर a माइनस में z, यानी कि परमाणु न्यूट्रॉन निकाले, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर में परमाणु द्रव्यमान माइनस में परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। जब जैसे कि एक हम अभी एग्जांपल लेते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि सल्फर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मतलब बताइए। सल्फर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताइए, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या को बताने के सल्फर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को बताइए। जैसे कि सल्फर का परमाणु क्रमांक, सल्फर का जो होता है परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर होता है
16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमको, ये सल्फर एक सम संख्या है, अब इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 16 का डबल कर देंगे, यानी कि इसका 32 होगा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ए। तो ए बराबर परमाणु द्रव्यमान ए होता है। परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, परमाणु द्रव्यमान, हाँ ए को। परमाणु द्रव्यमान ए बराबर हो जाएगा 16 का डबल 32। ठीक बा, ठीक बानू हो, हाँ। अब 16 ये परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा, यानी ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताइए। अब हम यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे देखें? न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हमको ये मतलब परमाणु द्रव्यमान भी मिल गया और परमाणु द्रव्यमान भी मिल गया, हमें परमाणु क्रमांक भी, यानी कि परमाणु द्रव्यमान ये है 16 और परमाणु क्रमांक है 32, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या n0 बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए n0 बराबर a माइनस में z, यानी कि 32 माइनस में 16 बराबर 16, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 16। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 16 हुई। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 16 हुई, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 16 हुई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते? सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन 16 हुए। तो प्रोटॉन कितने हुए? 16 हुए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 16 हुए। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हुए? 16 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, यानी कि 16 16 16, यानी कि यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर 16 हो गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आणविक द्रव्यमान। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। थोड़ा इसको बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। अब हम आणविक द्रव्यमान देखें। क्या आणविक द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान को देखेंगे थोड़ा सा। आणविक द्रव्यमान, जैसे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अणु का आणविक द्रव्यमान, यानी कि अणु का द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? अणु का द्रव्यमान, यानी कि मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु का द्रव्यमान होता है। अणु का द्रव्यमान क्या हुआ? आणविक द्रव्यमान हुआ। अणु का द्रव्यमान क्या हुआ? आणविक द्रव्यमान हुआ। अणु जो होते हैं, अणु जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे परमाणुओं से ये परमाणु हुए। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। छोटे छोटे परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। छोटे छोटे परमाणुओं से क्या होता है? अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखें तो H2O, यानी कि H2O, यानी कि पानी में हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसका हम 2 मल्टीप्लाई परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हुआ, यानी कि 16 और 2 एकम 2 हुआ और 16, यानी कि 18। इसकी इकाई क्या होती है? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये चीज आपको इसकी इकाई हम यूनिट लिखना जरूरी होता है, वरना नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब ये H2O हो गया। उसी प्रकार देखें तो जैसे कि HCl का भी देख लो, HCl की भी देख लो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl हाइड्रोजन 1 बार है। इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार कितना हुआ? द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 बार है तो 1, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35.5 होता है, 35.5 है, 1 बार है तो इसका 1 मल्टीप्लाई, इसका प्लस हुआ तो 1 कम 1 हुआ, और 35.5 कम 35.5, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ? यानी कि 36.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये चीज हुआ। अब हम देख ले
और एक हम बड़ी से बड़ी संख्या जैसे H2SO4 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी बार है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, 2 बार है। इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 हुआ, 2 × 1 हुआ, प्लस हुआ सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 32 होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। अब इनको तीनों को जोड़ दो तो क्या, 2 एकम 2 हुआ और ये 2 एकम 2 30 ऑक्सीजन H2SO4 ओहो यहाँ पर 4 बार है, 4 बार है, तो ऑक्सीजन 4 बार है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 64। इसका परमाणु द्रव्यमान 64 हो गया, ठीक है, ठीक बा, यानी कि 2 एकम 2 और 32 और 64, 32 और 64, 2 32 और 64, यानी कि इसका पूरा टोटल आंसर कितना होगा, 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 98 AMU हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को पूरा का पूरा कवर किए, और हम मिलेंगे कल रात 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।